बारिश में गरीब परिवार की कहानी। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था, गुड़िया और छोटू। रामू गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी खेतों में काम तो कभी ईंट भट्टे पर मेहनत, बस इतना कि घर का चूल्हा जल सके। बरसात का मौसम आया, खेतों में हरियाली छा गई, लेकिन रामू की झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगी। हर बार पानी की मोटी बूंदें घर में टपकती तो सीता हांडी या बाल्टी खिसका देती, बच्चों को नींद से जगाकर सूखी जगह पर सुला देती। एक रात जोरदार बारिश हुई, हवा इतनी तेज थी कि कच्ची दीवारें कांपने लगी। झोपड़ी की छत से लगातार पानी टपक रहा था। छोटू ने रोते हुए कहा, अम्मा, हमारे घर में तो पानी ही पानी हो गया। सीता ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा घबराओ मत, बारिश भी तो भगवान की दी हुई है, यह खेतों को अनाज देती है, बस थोड़ी देर तक हमें सहना होगा। रामू चुपचाप कोने में बैठा था। वह जानता था कि उसके परिवार की हालत देखना आसान नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वह सोच रहा था कि काश मेरे पास पक्के मकान की छत होती तो मेरे बच्चे आराम से सो पाते। सुबह हुई तो गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। बरसात ने सब जगह तालाब बना दिए थे। रामू ने अपने बच्चों को बाहर निकाला और गड्ढों में कागज की नाव चलाने लगा। छोटे छोटे पल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाए। गुड़िया बोली, बाबा देखो मेरी नाव सबसे आगे जा रही है, वाह देखो कितना मैं मजे कर रही हूँ यहाँ पर। मेरे भैया से भी आगे नाव जा रही है, बाबा देखो ना। रामू हंस पड़ा। यह उसकी थकान मिटा रही थी। लेकिन उस दिन से काम नहीं मिला। बारिश के कारण खेत में जाना बंद हो गया और मजदूरी ठप हो गई। घर में अनाज भी बहुत कम था। सीता ने आखिरी चावल उबालकर बच्चों को खिला दिया और खुद पानी पीकर रह गई। रामू ने देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने सीता से कहा, तुम क्यों भूखी रह गई, यह ठीक नहीं है। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे मुझे भूख कहाँ लगती है जब अपने बच्चों का पेट भरा हो। बारिश लगातार 3 दिन तक चलती रही। झोपड़ी और कमजोर हो गई, लेकिन इस बीच गांव के एक बड़ा तालाब भर गया। गांव के किसान खुशी से झूम उठे, अगले सीजन में खेती लहराएंगी। गांव के प्रधान ने मजदूरों को बुलाया कि तालाब के किनारे मिट्टी बांधने ताकि पानी इधर उधर बह न जाए। रामू भी काम पर पहुंच गया। वह पूरे जोश से काम करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि जो मजदूरी उसको मिलेंगे उसके बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। शाम को जब वो थका हारा घर लौटा तो उसके पास 5 किलो आटा और कुछ सब्जियां थी। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। छोटू ने कहा, आज तो अम्मा आलू की सब्जी बनाएंगी और हम पेट भर के खाएंगे। साथ ही साथ उसकी बहन गुड़िया भी खुश हो गई। उस रात बरसात के बीच गरम गरम रोटियों की खुशबू झोपड़ी में फैली। छोटे छोटे निवालों के साथ परिवार ने ऐसा भोजन किया मानो किसी राजा की दावत हो। बरसात ने जहाँ एक तरफ कठिनाई दी थी, वहीं उसने आशा भी दिखाई थी। खेतों में हरियाली देखकर रामू को भरोसा हुआ कि आने वाले दिनों में फसल अच्छी होंगी। गुड़िया और छोटू कागज की नावों और कीचड़ में खेल खेल कर खुश हो जाते। एक दिन पड़ोस की अम्मा ने सीता से कहा, बिटिया तेरे घर की हालत खराब है, बारिश रुकते ही हम सब मिलकर तुम्हारी झोपड़ी की छत ठीक कर देंगे। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि गरीबी में भी इंसानियत की छत बहुत बड़ी होती है। बरसात खत्म होने के बाद गांव में चारों ओर हरियाली छा गई। तालाब भरे हुए थे, खेत सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने मेहनत से धान बोया और उम्मीद से आसमान की ओर देखा। उसके बच्चों ने कीचड़ में खेलते हुए गीत गाया, बारिश आई खुशियाँ लाई। रामू और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन सोचा, गरीबी कितनी भी क्यों ना हो, जब तक परिवार साथ है और उम्मीद बाकी है, जिंदगी कभी हार नहीं सकती। बारिश में उस गरीब परिवार के लिए कठिनाई भी लेकर आई। कभी खुशियाँ, कभी टूटती छत, भूख और कीचड़ ने उन्हें परेशान किया, लेकिन बच्चों की हंसी, पड़ोसियों का साथ और भविष्य की उम्मीद ने उन्हें जीना सिखा दिया। यही जीवन की सच्चाई है। संघर्ष के बाद ही सुख का स्वाद सबसे मीठा लगता है।